क्वेश्चन नंबर 9, एंड ऑफ चैप्टर नंबर सिस्टम 3 जो है न्यू मैथ्स का, उसका आंसर देखते हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर सच दैट ए प्लस 1/b विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज डिटरमाइन वेदर ए बी इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव जस्टिफायर। मतलब बिना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहा है कि बिना कोई न्यूमेरिकल मतलब कोई भी 1 2 3 4 5 वाली वैल्यू नहीं होना चाहिए, माइनस वाइनस का कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई भी इंटीजर लिए बिना आपको इसका आंसर आपको डिफाइन करना है कि क्या होता है, ठीक है। और इससे पहले जो आपको सारे जो 1 से लेके 8 तक के आंसर है वो मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, वो आप जाके देख सकते हो। तो ये होता है ए प्लस 1/b है, क्या ए प्लस 1/b इज इक्वल टू 0 है, और ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा, ठीक है। 1/b तो ए बी इधर आ जाएगा इक्वल्स टू के अंदर, तो ए बी -1, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव में आ जाएगी, तो ए बी इज अ नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव है, ठीक है। देखो 10th क्वेश्चन का आंसर देखते हैं आप। बोले कि रैशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुज लास्ट नॉन जीरो डिजिट अकर्स इन द 4th डेसिमल प्लेसेस सो दैट सच अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/10⁴, मतलब p/10⁴, वेयर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई 10, इट इज नेसेसरी दैट डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म द डिविजिबल बाई 2⁴ और 5⁴। इसमें पूरा आपको आंसर में पूरा क्वेश्चन में ही सारा आंसर दे रखा है। अभी देखो इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ से आप लिख लोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुज लास्ट नॉन जीरो डिजिट अकर्स इन द 4th डेसिमल प्लेसेस, तो मैंने लिख दिया है, वही लिख दिया है पहले, इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। अब सिंस 10⁴ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें बोला कि p तो डिविजिबल है ही नहीं, तो p पे हमें ध्यान ही नहीं देना, तो 10 से नहीं डिविजिबल है तो कुछ भी हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, जो 10 से ना कटे। हम 2⁻10 को क्या लगते हैं 2 × 5⁴, तो यहाँ पे हम क्या आ जाएगा 2⁴ आ जाएगा और 5⁴ आ जाएगा, ठीक है। तो बोला p इज नॉट डिविजिबल बाय 10, द फ्रैक्शन इज ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म, तो लोएस्ट फॉर्म में क्या हो सकता है, तो फ्रैक्शन हमेशा, क्योंकि p इतना बड़ा है जो 10 से डिविजिबल है ही नहीं इसका। और ये बोलता है कि टर्मिनेटिंग है, जब ही मतलब टर्मिनेटिंग मतलब जब ये 2 नंबर नीचे आ जाता है ना किसी भी डिनोमिनेटर के अंदर, मतलब जो कोई भी अंश बट्टा हर हिंदी वाले समझ लो, या न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर यदि 2 × 5 का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाता है तो वो अपने आप वो डिजिट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि 10 बन गया, 10 तो किसी भी नंबर को पॉइंट ला के काट ही देगा वो पॉइंट तक, तो ये हमेशा था डिनोमिनेटर यदि ये 2 नंबर दिख जाए तो किसी भी हालत में टर्मिनेटिंग होगा। आगे भी एक और रूल बताऊंगा, वो अगले वाले क्वेश्चन में है। तो बोला p इज नॉट डिविजिबल बाई 10, द फ्रैक्शन इज ऑलरेडी इन लोएस्ट फॉर्म, तो डिनोमिनेटर इज लोएस्ट फॉर्म इज क्या होगा, तो लोएस्ट फॉर्म में होगा 2⁴ × 5⁴ 10⁴ है, तो हैंस जो ये आपका आंसर आ जाएगा, हैंस डिनोमिनेटर इज लोएस्ट फॉर्म इतना, और ये आंसर क्या होगा डिविजिबल भी होगा, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो डिविजिबल होगा, क्योंकि ये इस लोएस्ट फॉर्म में है, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, ये लोएस्ट फॉर्म में होगा, बाकी p नहीं है, p में आंसर आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है कि भाई नहीं है, तो p के पीछे मत पड़ना कभी भी कि p को ज़बरदस्ती डिवाइड करना है, नहीं, आपका बस आंसर ही है, पूरा ये जो क्वेश्चन है ना वही आंसर है एक तरीके का, बस आप इसको लिखना सीख लीजिए तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। आपसे नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 8/125 इन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इफ इट टर्मिनेट्स स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल, कितने प्लेस तक। देखो अब यहाँ पे 125 है भाई, 125 है, तो हमें पता है कि 8125 है, मतलब 18 क्या बनेगा 5⁵ बनेगा। अब हमें कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जो क्या हो जाए, मान लो इसकी पावर 3 है, तो हम ये देखेंगे इसको कैसे, मतलब 125 100 तो नहीं 1000 ही बनाना है, तो 125 को क्या करोगे ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो 1000 आएगा, और नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 8 जा 144 भाई 20 तक टेबल रन कर लेना, आसानी होगी कैलकुलेशन में। इसको डिवाइड करोगे, पता है 3 0 है, डिवाइड कर लो, या तो जिनको नहीं आता वो ऐसे करके भी कर सकते हैं, वरना मैं आपको पहले आंसर है 0.144 है, आप करोगे तो 0 डालोगे 0.0 100 मतलब 1000 के टेबल में 1 पे 1000 आता है, ये क्या आ जाएगा 440 आ जाएगा, फिर एक 0 डाल दो 4 पे आ गया, और फिर ये 4 आ जाएगा, फिर एक 0 4000,
ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो कितने पे है, तो आंसर हो जाएगा भाई 3 डेसिमल तक। कहाँ तक ये टर्मिनेट हो जाएगा, 3 डेसिमल। आंसर क्या है, 3 डेसिमल पे ये टर्मिनेट हो जाएगा, 3 डेसिमल्स। ठीक है, बस इतना ही आंसर है। ठीक है, ये ऐसे पूरा कर दोगे नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, और जिसको भी मतलब पूरा ही वीडियो देखना है 1 से 8 तक, वो आप इस चैनल पे पूरा मैंने डाल दिया है, और 1 से 8 तक पूरा डिटेल में आंसर है। कोई चीज़ ना समझ आए कमेंट आप कर दीजिएगा, फिर से उस पर वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। देखो ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। अ रैशनल नंबर इज इन लोएस्ट फॉर्म, हैज डिनोमिनेटर इतना है। डिनोमिनेटर दे रखा हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। आप बोलोगे डिनोमिनेटर दे रखा है, पहले तो भैया आपका न्यूमिनेटर दे रखा होता है, डिनोमिनेटर सबको पता है कि भाई 1 होता है। अब ये जो न्यू 9th के बुक है ना, इसमें कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट किया गया है। अब कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि बच्चे अपना माइंड चला सके। तो भाई हमारे पास न्यूमिनेटर क्या होगा, जब डिनोमिनेटर 1 हो सकता है तो न्यूमिनेटर भी 1 ही होगा। क्यों, 1 के वहाँ मतलब नीचे ऊपर आपका जो ऊपर भी तो 1 हो सकता है, क्योंकि मान लो मैं 0 अपॉन ले लूंगा, मान लो मैं 0 अपॉन ये ले लूंगा, तो फिर तो 0 ही आ जाएगा। जब आपका न्यूमिनेटर ये दे रखा है कि भाई डिनोमिनेटर आपका ये है, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर 1 है, तभी डिनोमिनेटर लोएस्ट फॉर्म में ये दे रखा है। तो हमें क्या करना है, हमें पता है, हमने पिछले भी क्वेश्चन में करा है, 11th क्वेश्चन में भी करा है कि भाई इसको कैसे 1000 बनाते हैं। तो क्या है, 2 की पावर 3 कितनी होती है, हमें क्या करना है, हमें 1000 बनाना है, नीचे 1000। 2 की पावर 3 8 होती है, और हम ऐसा कौन सा, 5 की पावर 3 125, और 5 की पावर 3, तो यहाँ पे 2 है, 5 तो है ही, और 3 करा तो यहाँ भी 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे जो नंबर से करा है। तो हमें क्या किया, 5 की पावर 1 में यदि 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 5 की पावर 3 हो जाएगा ना भाई। एक्सपेंशन में समझाया ना, मतलब पावर एक्सपोनेंट में a की पावर n और a की पावर n क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n हो जाता है। तो ये क्या हो गया, 5 की पावर 2 25। अब जो नीचे से करा ऊपर से करो, आइए 1000 हो गया। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा, कोई भी बता देगा भाई, क्या होगा 0.25। ठीक है, इसको देखो करोगे 250, एक और 0, तो एक यहाँ पे और 0 डाल देना भाई, 0.0, 2 जा 2000, ठीक है 5, तो 5 जा, ठीक है, तो 0 पॉइंट, इसका भी 3 डेसिमल तक है। कितना एक्सपेंशन है इसका, यही पूछ रखा है, दोनों क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर रखा है, इसका डिनोमिनेटर दे रखा है, और जब किसी का भी न्यूमिनेटर नहीं दे रखा होता है और बोला कि भाई लोएस्ट फॉर्म है, तो 1 अपॉन लेके आप कर लेना। ठीक है, आपका आंसर हमेशा सही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 1 से 8 तक का जो क्वेश्चन है वो आपको इस चैनल में मिल जाएगा। और एक और आपके लिए खुशखबरी है कि इसमें मैं साइंस भी पढ़ाऊंगा, अभी तो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, साइंस के पूरे ही चैप्टर मैं इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा। तो आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर देना और बोलना सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लेने के लिए, क्योंकि सारी ही चीज़ आपको इस पे मिलेगी। और डिटेल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन आपको ना समझ आए बार बार कमेंट करना, मैं बार बार उसको समझाऊंगा। ठीक है, और टाइम आने पे लाइव भी आऊँगा इसी चैनल पे। ठीक है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है 13 वाला, 13 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और इसका आंसर बस बिलांत भर का है। ठीक है, कोई बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा आंसर है, बस आपको 2 नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। बस आप क्वेश्चन को एक ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपका आंसर हमेशा गलत आ जाएगा। बोले लेट a इज इक्वल टू 7/12, b इज इक्वल टू 5/6, एक्सप्रेस द बोथ a एंड b इन द फॉर्म k1 अपॉन m। तो ये k1 है, ये m हो जाएगा, ये k2 है, ये m हो जाएगा। ठीक है, मतलब m मतलब ये बोल रहा है कि भाई इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देना है। आप दो रैशनल नंबर के बीच में जब आप क्या करते हो, 2 रैशनल मतलब 2 नंबर के बीच आप रैशनल नंबर निकालते हो तो क्या होता है, आपको डिनोमिनेटर सेम करना होता है, नहीं करोगे तो आएगा ही नहीं। तो वेयर k1 k2 एंड m आर इंटीजर एंड k2 माइनस qn मोर देन, तो देखो इसका, देखो इसको इसमें से घटाओगे, मान लो k2 को k1 से घटाओ, मान लो इसको तुमने क्या मान लिया, k1 मान लिया, और इसको तुमने k2 मान लिया, तो क्या हो गया, 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा। मान लो पूरे को ही मैंने क्या मान लिया, k1 मान लिया, और इसको k2 मान लिया, तो डिनोमिनेटर में से घटाओगे तो आपको चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, रैशनल नंबर यूजिंग, देखो आगे देखो, यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन a एंड b कीपिंग एन इंटीजर न्यूमिनेटर, एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशन k2 माइनस k1 मोर देन n+1 इज नेसेसरी टू फाइंड n सच रैशनल नंबर बिटवीन द 2 रैशनल नंबर एंड a एंड b यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, इस मेथड से आपको
निकालना है। तो हमने क्या किया, देखो पहले 2 से निकाल लिया, तो भाई 14 मतलब ये 4 से किया तो ये 20 हो गया, इसको 2 से किया तो क्या 20/24 मतलब 20/24 एंड 14/24 में आ जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा क्या, मतलब दोनों के बीच में देख लो, ऐसे मैंने गलत लिख दिया, 14/24 एंड 20/24 में आएगा। तो 15 से लेके 15/20 16 17 18 और 19, तो कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 आ रहा है। और हमें क्या निकालना है, कितने निकालना है रेशनल नंबर इसमें, यूजिंग द सेम राइट एग्जैक्टली 5। तो 1 2 3 4 5 ये आ गया। और हमेशा K2 K1 बड़ा रहेगा n+1 से, हमेशा क्या होगा, हाँ यस K2 - K1 बड़ा रहेगा n+1 से, ठीक है, कोई भी इंटीजर से ये हमेशा बड़ा, क्योंकि पहले ही दे रखा है भाई, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को घटाओगे तो 7 - 5 मान लो या 12 - 6 मान लो, 12 में से 6 घटाओ तो ये क्या होगा 6 ही आएगा, और 6 मोर देन n+1, क्योंकि ये बड़ा नहीं रहेगा तो ये नंबर ही नहीं आएंगे, ये नंबर ही नहीं आएंगे, क्योंकि n+1 मान लो मैं यहाँ पे 6 डाल देता हूँ n की वैल्यू तो 7, तो ये तो फिर ये एग्जैक्ट हो गया, कंडीशन फॉलो नहीं करता। फाइंड द n सच रैशनल नंबर बिटवीन द टू रैशनल नंबर a एंड b। तो ये a एंड b का है ना, तो ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ये हमेशा देख लेना, क्योंकि ये इसमें बोल रखा है, कंडीशन में डाल रखा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। और ये आप इसमें कुछ नहीं करना, बस 2 रैशनल नंबर निकालने हैं, 2 रैशनल नंबर निकालने हैं और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, और कंडीशन बस लिख देना यस। और इसको मतलब फिर से समझा देता हूँ कि ये कैसे होता है। देखो ये आपको कैसे मैं देखा, तो 20 में से 14 की माइनस करो, 20 में से 14 माइनस करो, क्या हो जाएगा 6 आएगा। मैं इसको और मल्टीप्लाई 14/20 को फिर से क्या करता हूँ, मुझे बेस सेम करा है, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 24 है ना, 14/24, तो ये क्या आ गया 28 आ गया। और ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये हमेशा आ गया, ये भी ये 48 आ गया। अब 20/24 को भी मैं क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये क्या आएगा 40 आ गया, और ये 48। तो हमेशा तुम देखो क्या आएगा 40 को 28 से करो तो ये क्या आएगा, क्या ये क्या आएगा, माइनस करने के बाद 12 आएगा। 12 क्या है हमेशा 6 से बड़ा है भाई, मतलब 12 क्या है हमेशा 6 से बड़ा होगा ना, तो इसलिए K2 - K1 जब भी करोगे, K2 मान लो, K2 इसको मान लिया मैंने, और K1 मान लो इसको मान लिया, तो K2 में से K1 करोगे तो हमेशा ही तो n+1, तो ये ऐसे भी कर सकते हो आप। 28 और 40 के बीच में निकाल सकते हो, 28 और 40 के बीच में कितने 12 आ गए, यहाँ तो मैंने यहीं पे आपको निकाल दिया था। तो एक कंडीशन में आप आ जा सकते हो कि क्या करना, आप इसको सोल्यूशन क्या करना, पहले ये ले लेना, पहले आप एक निकाल लेना, ठीक है, 14/24 निकाल लेना, फिर आप क्या करना b को करके 20/24 निकाल लेना। यहाँ भी आप देख लेना, एक बार कंडीशन चेक कर लेना, 20 में से 14 घटा के 6 आया। फिर आपने क्या किया, फिर से आपको क्या, आपको हमेशा मैंने क्या बोला, बेस दोनों का सेम होना चाहिए, जब भी लो तो आप इसका बेस मतलब डिनोमिनेटर मतलब हर हमेशा समान होना चाहिए रैशनल नंबर, जब दो संख्याओं के बीच में, 2 नंबर के बीच में निकाल रहे हो। तो 14 2 जा 28, 24 2 जा 48, इसका भी 20 to 40, 40 में से 28 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 अब K2 - K1 घटाओ, n+1 से हमेशा बड़ा ही आएगा। और इन दोनों में कंडीशन डाल रखा है ये, वाई द कंडीशन इज नेसेसरी टू फाइंड एन सच रैशनल नंबर बिटवीन 2, क्योंकि भाई इससे बड़ा आएगा तो हमारा निकलेगा ही नहीं, ठीक है, रैशनल नंबर फाइंड नहीं होगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन रिवर्स करके देते तो लिख देना, इट कैन नेवर बी फाइंड। यहाँ पे आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी का ये करा रखा है इक्वेशन, तो जब तक आप इसमें एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो जाएगा, पहले हम सॉल्यूशन में सारा गिवन लिख लेते हैं कि हमें क्या दे रखा है, ठीक है। सॉल्यूशन में आपको दे रखा है कि x + y + z 0 है, और फिर आपको दे रखा है xy + yz + zx = 0 है। एक फॉर्मूला है, सो द ऑल द रैशनल नंबर XYZ मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0, तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। देखो कैसे 0 हो जाएगा, तुम्हें पहले ही कंडीशन गिवन दे रखा है, ये गिवन है भाई, ये लिख लेना गिवन। ये 3 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अलजेब्रा भी पूरा कराऊंगा इसी चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, जिसको भी पढ़ना हो पूरे 9th का सिलेबस। तो
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ये इसको क्या करूंगा मैं, स्क्वायर करूंगा। फर्स्ट इक्वेशन को क्या करूंगा मैं, स्क्वायर करूंगा। स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, ठीक है। अब मुझे कंडीशन में दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है भाई। तो जब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये जब 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये तो हमें 0 दे ही रखा है, इक्वेशन के इक्वल टू में 0 लगाते ही हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये मैंने क्या किया, ये 0 आ गया मेरा क्या आ गया, ये 0 आ गया, ये पूरा ही 0 है। तो मेरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ये 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा भाई, 2 से 0 को मल्टीप्लाई करो तो ये इक्वेशन मेरा क्या आ गया, ये भी भाई 0 आ गया। तो साइमल्टेनियसली जितने भी नंबर है ये 0 आ गए। ये इसको ऐसे प्रूफ करना था, ये इसको ऐसे प्रूफ करना था, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस, मतलब हमें हाइपोटेन्यूस का मतलब कर्ण का, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण होता है, त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं, और जो तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज के अंदर, और इंग्लिश में उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो हम क्या पहले लिखेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन करना चालू करेंगे। तो हमें क्या निकालना, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला लिख लो, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस में आपका परपेंडिकुलर, PRP लिख देता हूँ मैं। तो ये आप लिख लोगे। तो तुम्हारा दे रखा है कि 1 यूनिट कितना दे रखा है, 1 यूनिट दे रखा है ना, 1 लेग का, मतलब 1 लेग तुम्हें दे रखा है 1 यूनिट, मतलब एक, ये तुम्हें क्या दे रखा है, 1 यूनिट दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेंगे। तुम्हें पता है क्या होता है, एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, हाइपोटेन्यूस। जो बच्चे लर्निंग फेज में वो पूरा ही लिखेंगे, ठीक है, कम से कम 2-3 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, तभी जाकर आप पेपर में कर पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा। परपेंडिकुलर, ठीक है, वहाँ पे तो जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा था, ठीक है, देख लेना परपेंडिकुलर। तो हमें क्या है, हाइपो पता नहीं है, तुम्हें H1 निकाल लेना है, क्योंकि टोटल 10-11 ट्रायंगल है। तो मैं H1 निकालोगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, √2 का हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा H1 1 निकाल। अब सेकंड में करोगे, सेकंड ट्रायंगल निकालोगे तो क्या होगा, सेकंड ट्रायंगल निकालोगे। देखो अब सेकंड ट्रायंगल में क्या है, हमें ये मिल गया, ये मिल गया। अब हमें ये चाहिए, ये चाहिए, तो ये सेकंड ट्रायंगल है, तो ये तुम्हें क्या बना देगा, ये पूरा, ये अब ये पूरा क्या हो गया, ये आपका √2 हो गया, ये √2 तुम्हारा क्या हो गया, एक वो हो गया, ये साइड पूरा हो गया, मतलब ये साइड हो गया। अब हमारा हाइपोटेन्यूस चेंज हो गया, हमारा हाइपोटेन्यूस यही रहेगा, ठीक है। तो तुम्हारा H2 जब निकालोगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो बेस है वो, या बेस या परपेंडिकुलर में से बेस, या तो बेस H1 हो गया या परपेंडिकुलर H1 हो गया, तुम जिसको ही मान लो, क्योंकि तुम्हें इसमें दे ही नहीं रखा बस ये। तो ये तुम्हारा H1 मान लो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, H1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि एक साइड तो हमेशा 1 रहना, ये वाला, ये और ये तुम्हें 1 दे रखा है, ठीक है, ये और ये तुम्हें 1 दे रखा है, ये वाला निकालना, ठीक है, ये वाला हमने निकाला था, ये और ये देखो यहाँ दे रखा है ना, ये भी 1 है और ये भी 1 दे रखा है, तो ये और ये 1 दे रखा है, और तुम्हें ये वाला निकालना था, तो ये हमने अंडर। तो अब ये क्या हो गया, ये मान लो ये तुम्हारा, अब यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे तो ये हमारा H2 हो गया, ठीक है। तो H2 हो गया तो हमारा क्या होगा, ये, तो ये दोनों मिला के तुम्हारा क्या होगा, ये पहले, तो ये तुम्हारा √2 हो गया। तो ये अब तुम इसमें क्या डालोगे, √2 का स्क्वायर डालोगे, और फिर क्या हो जाएगा 1 का। अब ये √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 + 1 तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ऐसे ही करके तुम S3 निकालोगे तो √3 + 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तुम H4 निकालोगे, ये √3 डालना देना, एक बार मैं ऐसे दिखा दे, तो S3 डालोगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से √ खत्म हो जाता है इधर, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 क्या होता है, 2 आ जाएगा। अब H4 निकालोगे तो वही 2 का स्क्वायर
+1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1 5 हो जाएगा। H5 निकालोगे तो ऐसे ही √5 का स्क्वायर +1, ठीक है। तो ऐसे करके तुम निकाल लेना, जितने भी मान लो 11 हो 12 हो तो ऐसे करके निकाल लेना। मैं फाइनल आंसर आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। हैंस करके तुम्हारा क्या आया कि पहला आया √2, दूसरा √3, फिर √4, √5, √6, √7, √8, √9, ठीक है, √10, जितने भी 11 हो जहाँ तक चलता रहे, जितने इसमें पेपर में मान लो 20 दे दे, तो ऐसे ही करके तुम ये निकाल लोगे, ठीक है।